जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और फैमिली यूनिट कितनी रहेगी। 8th पे कमीशन पर शिव गोपाल मिश्र को मनी 9 की तरफ से जो इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने ये सवाल के जवाब दिए हैं। सरकार इस बार झोली भरने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों की। शिव गोपाल मिश्र की जो बात हुई है मनी 9 से, उसमें उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार अधिक रहेगा और जो यूनिट हैं 3 की बजाय अधिक रहेंगी। क्या क्या उन्होंने कहा है आपको पूरा उनकी बात सुनाते हैं। सबसे पहले तो उनकी बात सुनते हैं। राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज शिव गोपाल मिश्रा सर से पूछिए कि फैमिली यूनिट 5 होगा ना 8th पे कमीशन में, तो फैमिली यूनिट को लेकर बहुत समस्याएं हैं सर। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं विशाल जी। चूंकि फैमिली यूनिट को लेकर के हम लोग पिछले 2 पे कमीशन में काफी संघर्ष कर रहे हैं। कारण यह है कि ये जो पे कमीशन है वो 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी लेकर के इसको बढ़ने का काम करता है, और जो बच्चे हैं उनका यूनिट भी आधा आधा कर देता है। तो उससे क्या होता है कि 3 यूनिट काउंट किए जाते हैं। हमारा कहना यह है कि माँ बाप को यूनिट परिवार से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ में जाने वाले हैं कि आप जो यूनिट्स हैं वो 3 के बजाय 5 काउंट करें, और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप 5 यूनिट काउंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता है। तो इस सवाल को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं पे कमीशन के सामने कि हमारे माँ बाप को हमारे से अलग नहीं कर सकते हैं आप, और उनको भी हमारे फैमिली में काउंट करके आपको पूरा जो यूनिट है वो 5 लेना पड़ेगा। तो 5 यूनिट होनी चाहिए, ये शिव गोपाल मिश्र ने कहा है। इसके साथ में फिटमेंट फैक्टर के बारे में कहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से ज़्यादा रहेगा। क्या उन्होंने कहा है वो भी सुनना चाहिए। चल रहा है वो चीज़ है फिटमेंट फैक्टर को लेके। ये कई जगह मैंने ये देखा कि आया कि इसको लेके स्पेकुलेशन न की जाए। मीडिया में कई तरह की भ्रामक जानकारियां चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें जो प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या हो सकती है सरकार की? ये सरकार की अप्रोच क्या होगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि सरकार की अप्रोच तो हर बार कुछ न कुछ नए तरीके से हो जाती है जी। लेकिन हम जो साथी हैं जेसीएम स्टाफ साइड के, उन लोगों ने आपस में बैठ करके बातचीत की है इस बारे में। हालांकि हम लोगों ने अभी ये तय नहीं किया है कि सरकार को फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम लोग क्या जो है वो फिगर देने वाले हैं, उस पर कोई तय नहीं किया। लेकिन हम लोग ये बात जरूर कर रहे हैं कि भाई ये जो फिटमेंट फैक्टर डॉक्टर ऑक्टाइड फार्मूले के अनुसार बाबा आदम के जमाने से चल रहा है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि उस जमाने में लोग खाली जलेबी खाते थे, आज के जमाने में बच्चे जलेबी खाते नहीं है। उस जमाने में जो है वो उस जमाने में अंडरवियर बनियान से लेकर के कमीज और पैजामा तक जो है वो एक ही कपड़े का जो है वो सारे परिवार को बनवा दिया जाता था, लोग पहन लेते थे। अभी किसी बच्चे को आप जो है वो ले जाइए और उसको कोई ब्रांडेड के अलावा कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। डाटा तो कभी था ही नहीं, जीबी डाटा जो है वो कभी था ही नहीं। आज सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये डाटा हो गया है। तो सवाल इस बात का है कि ये अब फिटमेंट को तय करने के लिए हमें जो नई चीजें हैं उनको सामने रख करके इसको बनाना पड़ेगा, और ये हम लोग सब उस पर आपस में बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में जो हम अपनी मीटिंग बुलाने वाले हैं उसमें हम लोग इस पर तय कर लेंगे कि हम किन किन चीजों को बास्केट में चाहते हैं, जो सरकार उनकी कीमतों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को तय करे, और हम अपनी तरफ से फिटमेंट फैक्टर भी सुझाने का काम करेंगे। नहीं तो क्या कोई मिनिमम एक ऐसा आइडिया आप लोगों ने रखा हुआ है कि साहब इससे कम नहीं होना चाहिए, एक फेयर आइडिया, जिससे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे रंजीत रॉय जी, प्रवीण सर वो लिख रहे हैं कि कुछ नहीं 1.95 मिलेगा, और कुछ लोग जो लिख रहे हैं सर वो कह रहे हैं कि 2.86 से ऊपर भी मिल सकता है। इसको लेके बहुत सारी उहापोह की स्थिति है, बहुत सारे कयासबाजी चल रही। कोई एक बेसिक की साहब इससे नीचे नहीं हो सकता, कुछ ऐसा आइडिया अगर आप दे पाए कि इससे नीचे स्वीकार्य ही नहीं होगा। 2.86 से नीचे तो नहीं हो सकता है, ये बात तो आप मान करके चलिए। बाकी ऊपर क्या होगा ये अभी हम लोगों ने तय नहीं कर पाया है।
इसलिए तय नहीं कर पाया कि हम भी स्पेकुलेशन में विश्वास करते नहीं हैं जी। और चूंकि हम लोग जिम्मेदार ट्रेड यूनियन के लोग हैं और सरकार के सामने जाकर के हमको बहस करनी पड़ती है, पे कमीशन के सामने जाकर के बहस करनी पड़ती है, तो हम बात वही रखना चाहते हैं जो कि सरकार को हम लोग मनवा सके। और तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं रह सकता है, ये शिव गोपाल मिश्र ने कहा है। आप लोग भी कमेंट करें कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है सरकार। थैंक यू, जय हिंद।